हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, ऐसे स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और प्रभु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जी लेंगे, ऑल्सो आपके लिए जो भी गाइडेंस होगी वो भी लेंगे। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में अभी, मतलब आपके बारे में जो वो सोच रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हो कि आपने अपने पर्सन के हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, उनके लिए वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक इंसान हो जिसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, जहाँ पर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन आपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले रखी है। तो ये चीज़ आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनकी भी जिम्मेदारियां उठा रहे हो जो आपके पर्सन की होनी चाहिए थी। दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, मतलब कोई डिवाइन एनर्जी, ये पर्सन आपकी तरफ मतलब आपके साथ देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ के अंदर, वो आप ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड आपको ये पर्सन बोल रहे हैं। इस पर्सन को इस समय पर आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी हो रही है एंड फिक्र भी हो रही है। एक तो जैसे भी आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आपसे आपने इस पर्सन से एक शिकायत नहीं की, एक सिंगल शिकायत आपने इस पर्सन से नहीं की, और सारी चीज़ों को, इनकी हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा रहे हो और सब कुछ आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो। तो जैसे इस पर्सन को आपकी केयर भी हो रही है, आपकी फिक्र भी हो रही है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आप तो सबकी हेल्प कर रहे हो, आप आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस पर्सन के मन में आ रही है बार बार, उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को केयर हो रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि पर्सन नहीं चाहते कि इस लाइफ टाइम में आपको अब कोई और भी डिस्टर्ब करे, या आपको कोई और तकलीफ दे, आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। यहाँ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी से जिएं, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, इसी वजह से आपने इस पर्सन से शिकायतें करना बंद कर दिया है। इस पर्सन को लेकर आपकी नो कॉन्टैक्ट एनर्जी है, और कहीं न कहीं ये पर्सन और आपके बीच में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशल मैसेज है, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी अगर आपको कोई इश्यू थे पहले, तो आपने उनसे भी रिलेटेड शिकायतें आपके पर्सन से बंद कर दी हैं। इनफैक्ट आपने हर ही तरीके की शिकायत इस पर्सन से बंद कर दी है। ना आपने इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा है, ना ही आपने इस पर्सन से कहा है कि आपको कुछ दें, आपका कुछ
पूरा करें आपका, ना आपने इस पर्सन से अपना हक मांगा है, डेफिनेटली आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से जैसे लेट गो कर दिया है। ये जो अच्छा लगता है वो करो। कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जैसे इस पर्सन को आपकी केयर भी हो रही है, फिक्र भी हो रही है, और ये चीज़ इस पर्सन को मालूम है कि आपको बहुत कुछ चुभा है, आपको बहुत कुछ तकलीफ हुई है, तभी जाकर आप इस एनर्जी में चले गए हैं कि आप इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं करते हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो, उन्होंने आपको लेकर जो भी चीज़ें पहले इमेजिन की थी, या जो कुछ भी लोगों ने उनको भड़काया था आपके खिलाफ, या आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया था, मतलब आपकी फैमिली में आपके इन-लॉज वगैरह ने, और आपके खिलाफ बातें भरी गई थी, इस पर्सन को समझाया गया था कि आप बेकार इंसान हैं, या आप ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी मतलब आपके खिलाफ चीज़ें बोली गई थी इस पर्सन को। तो जैसे इस पर्सन के दिमाग से वो सारी चीज़ें हट रही हैं और खुद ही इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। कहते हैं ना कि किसी इंसान का अगर रियल व्यक्तित्व अच्छा है तो आप बहुत लंबे समय तक उसके खिलाफ दूसरे इंसान को भर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो भी इंसान है वो रियल है, उसके अंदर रियलिटी है, और वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है। तो वो जो है वो वही दिखाई देगा। आप कितने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ मैनिपुलेट कर पाएंगे? ज़्यादा समय नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी है, आपके इन लॉज वगैरह ने या किसी ने भी आपके खिलाफ उस पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, तो जैसे इस पर्सन के सामने हकीकत खुद ही आ रही है, रियल साइड आपका खुद ही निकल के आ रहा है, जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपका ओरिजिनल साइड है, आप वास्तविक में ही ऐसे ही हो, एक वास्तविकता ही आपकी ऐसी है। जिन्होंने भी आपके बारे में चीज़ें बोली हैं वो ऑब्वियस सी बात है गलत ही बोली हैं। मतलब बेसिकली अब इस पर्सन को आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं हो रहा है। पास्ट में दूसरों के बहकावे में आकर इस पर्सन ने आपकी ईमानदारी पे शक किया था। देखिए, आपके पर्सन का सोचना आपको लेकर कुछ ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू इंसान हैं। पास्ट में आपने कुछ इस तरीके से रिएक्ट भी किया हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर इमेज ऐसी बन गई थी कि आप बहुत झगड़ालू या लड़ाकू टाइप इंसान हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कि ये बात सच नहीं है, ठीक है? जो भी ये सोच रहे थे आपके बारे में वो पूरा सच नहीं है, ठीक है? वो मतलब वैसा सच नहीं है जैसा ये सोच रहे थे आपको लेकर। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इनको आपको सरेंडर करने का मन होता है। लाइक इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन आपके सामने आते ही, आपकी बात सुनते ही, आपके व्यक्तित्व को देखते ही जैसे ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आने लगते हैं। ऑटोमेटिक इस पर्सन का मन करता है कि आपको सरेंडर कर दें। आपके लिए सरेंडर करवाने के लिए ना जैसे इस पर्सन को बोलना नहीं पड़ता, जैसे कोई इसको समझाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक इस पर्सन की सोल जैसे आपके आगे सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाती है। देखिए, आपके पर्सन को ये तो समझ में आया है कि आप दोनों का जो व्यक्तित्व है बहुत अलग-अलग है। आप अलग व्यक्तित्व के इंसान हैं, और आपका पर्सन अलग व्यक्तित्व का इंसान है। पर्सनैलिटी दोनों की अलग-अलग है, विचारधारा भी अलग-अलग है। लेकिन जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपसे बहुत कुछ पाया जा सकता है, आपसे बहुत कुछ किया, मतलब आपके ज़रूरी नहीं है कि जैसा इंसान आप चाहते हो ज़िंदगी के अंदर आपको परमात्मा हमेशा वैसा ही दें। कई बार आपकी ज़िंदगी में उससे भी बेहतर लोग आ जाते हैं जैसा आपने सोचा होता है, तो आपको बस अपनी मर्ज़ी ना चलाने की बजाय उनकी इज़्ज़त करनी होती है, उनको कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करना होता है जो भी लोग आपकी तरफ आए हैं। ये नहीं कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करो या फिर आप उनके बारे में कुछ भी उल्टा-पुल्टा सोचने लग जाओ। सो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि जो भी हो, जैसे भी हो, इस पर्सन को मन से आपकी रिस्पेक्ट करने का मन करता है।
कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना दिखावे की नहीं होती, कुछ रिस्पेक्ट जो होती है इंसान दिखावे की करता है, बट कुछ रिस्पेक्ट ऐसी होती है जो इंसान मन से करता है, उसे आपको कहना नहीं पड़ता, उसकी हृदय से ही आता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। वो इंसान डिनाई नहीं कर पाता है, वो जैसे आपको सरेंडर करने से, आपको रिस्पेक्ट करने से वो मना ही नहीं कर पाता है, वो चीज़ जैसे उसके अंदर से आती है। ये पर्सन आपकी कही हुई बातें, आपके साथ जो भी उनके वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हुए हैं पास्ट में, फ़ोटोज़ वगैरह रही हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें अक्सर ये पर्सन जैसे देखते रहते हैं। अभी भी मुझे लगता है आपसे रिलेटेड सॉन्ग, जो सॉन्ग्स आपको पसंद थे वो सुनते हैं, या आपसे रिलेटेड चीज़ें देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपके वीडियोज़, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। जो भी आप दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था पास्ट में, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। देखिए, इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा भी लगता है कि जो बातें आप बोलते हो, जैसे भी इंसान आप हो, वही आपका रियल व्यक्तित्व है, ठीक है। मतलब जो आप बोलते हो वही हो। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता था, क्योंकि खुद ये मैनिपुलेटर है, तो इनको ऐसा लगता था कि लोग बोलते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, क्योंकि वो खुद था ऐसा। बट आपके केस में इस पर्सन ने पाया कि जो आप बोलते हैं वही आप हो भी अंदर से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग से परत लगा के बात करते हो, ठीक है। जो भी आप हो अंदर से वही आपके मुँह से भी निकलता है। सो ये भी एनर्जी यहाँ है। चलिए देखते हैं गाइस आपको कार्ड्स। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं सभी ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग करती हूँ, अलग-अलग ज़ोडिएक साइन नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर निकल कर आए हैं तो मैं बता रही हूँ। आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो ये पर्सन ने लोगों की भीड़ को छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि उनकी बातों में आँकना, उनकी बातों में बातें बोलना, बहुत सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन ने छोड़ दी हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन ने ये पाया है कि आज तक भी आपके पर्सन को समझदारी नहीं थी कि लोगों को पहचाना कैसे जाता है। इन्हें ऐसा लगता था कि जो इनके मुँह पर बहुत अच्छी और मीठी बातें कर रहा है वो इनका अपना है। जबकि सच बात वो है जो आपको रियलिटी दिखा दे, ठीक है? जो आपके सामने चिकनी-चुपड़ी बातें ना करे, आपको रियलिटी दिखाए, ये सही है, ये गलत है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा अपना कर्म है, ठीक है? आपको लाइफ़ के अंदर कोई भी इंसान कुछ पूछ रहा है, तो आप उसको रियल बता दो कि ये सही है, ये गलत है। इसके बाद वो सही-गलत में अंतर करके जो करता है, वो उसका कर्मा है, आपका कर्मा नहीं है। आपका कर्मा तो इतना है कि आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, तो आपने उसे बता दिया कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सही करते हो या गलत करते हो, उसका आप ही भुगतने वाले हो। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि आपके पर्सन ने ऐसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, जो सही और गलत में खुद ही अंतर नहीं जानते थे, और आपके पर्सन भी ऐसे ही लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से आपके पर्सन ने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
दूसरा यहाँ पर पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी भी छोड़ी है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं जैसे ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर थे, बहुत सारे इश्यूज थे, और ये बाहर ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये मस्त मौजी इंसान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सही है, सब कुछ बेस्ट है इनकी लाइफ के अंदर। हमेशा दिखाना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत बेस्ट है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अंदर से एक दुखद ज़िंदगी को जीना, जहाँ पर खुद ही श्योर नहीं हो कि क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर बाहर से तो आप लोगों को बहुत दिखा रहे हो कि सब कुछ बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एंड अंदर से आपकी स्थिति ये हो पड़ी है कि आपको आपके ही लोग ढंग से जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद ही नहीं जान पा रहे हो, अपने आप को समझ पा रहे हो। ऐसी एनर्जी में आपका पास्ट पार्टनर जो है वो पास तक मुझे नज़र आता है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन ने हमेशा अपनी जीत के बारे में सोचा है, और उसके लिए जैसे इस पर्सन ने हर मुमकिन प्रयास किया है, हर चीज़ करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन को जीत का मतलब भी जैसे आपने समझाया है, या देखो जीत वो नहीं है जहाँ पर आप ये कहो कि देखो कितने लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग आपको मतलब आपको झूठी तारीफ कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। एक्चुअल सक्सेस, सफलता उसे कहते हैं जहाँ पर आप अपने संबंधों में सफल हुए, जहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में आप सफल हुए, आपको परमात्मा ने रिश्ते दिए तो वो सारे रिश्ते आपसे खुश हैं। आपको परमात्मा ने कोई काम दिया तो उस काम को आपने बहुत ढंग से किया। इस दुनिया में अगर आप आए तो आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की और अपनी मटेरियल ग्रोथ भी उसी लिहाज से की। मतलब सक्सेस का मतलब या फिर सक्सेस छोड़ो, सफलता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको फॉलो करने वाले लोग कितने हैं, आपके फॉलोअर्स से पता चले कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हैं इस ज़िंदगी के अंदर। नो, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बट सक्सेसफुल इंसान अगर अध्यात्म के आंखों से देखें या फिर उस स्तर से देखें, तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति या फिर एक सफल व्यक्ति वो होता है जिसने कहीं ना कहीं जो भी काम उसको दिए गए थे, उसे जो भी रोल दिए गए थे इस जीवन काल में, जो भी उसे फैमिली मिली थी, उसमें उसने अपने सारे रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। अपनी लाइफ में वो कभी ऐसे भी नहीं जिया कि परमात्मा को लगे कि मेरा बच्चा है, और परमात्मा जैसे आप पर प्राइड गर्व महसूस कर सकें, परमात्मा को लगे कि हाँ इसको भेजा था तो ये इसने कुछ किया है वहाँ जाके, ठीक है, आपने अपना पर्पस भी किया, कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली का भी ध्यान रखा, लोग भी आपसे बहुत खुश रहते हैं। आपकी आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आपको गलत बोलते हों, या फिर कहीं ना कहीं आपको गलत मतलब कि आप कुछ भी बोलते हो, ठीक है। एक सफलता उसको कहते हैं जहाँ पर आप आए, आपको जो जो काम यूनिवर्स ने दिए थे वो सारे आपने काम किए और आप सीधे गए, उसको सफलता कहते हैं। सफलता आपकी फॉलोअर्स या कितनी आपकी भेड़ चाल के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी रियल सक्सेस या रियल हैप्पीनेस या फिर हम कहें कि रियल सफलता है ही नहीं। सफलता वो है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परमात्मा सराहते हो, वो देखते हो कि हाँ बंदे ने कुछ किया है। सो वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर कभी रही नहीं, लेकिन वो चीज़ें आपके पर्सन आप में नोटिस की हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कैसे किया जाता है। सक्सेसफुल लाइफ यानी बहुत सारा पैसा या बहुत सारी फॉलोअर्स या बहुत सारा वो सब फेम नहीं होता है। सक्सेसफुल लाइफ होती है कि आपके लाइफ के हर एरिया में आपने कितने बखूबी तरीके से अपने रोल को प्ले किया है, उसको सफल व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, जो भी काम परमात्मा ने दिया, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थे कि उन्हें सक्सेसफुल होना है, लोगों की नज़रों में चढ़ना है, लोगों को महान बतवाना है अपने आप को। बहुत सारे लोग आज के टाइम में कॉम्पिटिशन में ही हैं, और वो कॉम्पिटिशन के चलते ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये नहीं होता है कि मुझे अपने लिए करना है, उनके अंदर ये होता है कि मैं अगर कर लूँगा ना, 4 लोग देखकर मुझसे बहुत प्रभावित होंगे, या फिर 4 लोग सोचेंगे इसके पास बहुत कुछ है। सो ये एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर रही पड़ी, ये एनर्जी इस पर्सन ने कभी भी आपके अंदर नहीं देखी। आपका जो काम करने का तरीका है वो दिखावे के अनुसार है ही नहीं, उसका सीधा सीधा है कि मैं कर रहा हूँ, जिसे देखना है देख ले, नहीं देखना है जाए, ठीक है। मतलब ये एनर्जी जो कहीं ना कहीं जो इस एनर्जी में जीता है ना, जो अपना काम सही तरीके से करता है, उसे लगता है कि तुम्हें पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तुम्हारी इच्छा। वो कहीं न कहीं अपनी इन सब चीज़ों से फ्री रहता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्योंकि वो आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं अभी। ओके, नाइट ऑफ कप से अगेन मुझे ये पर्सन नज़र आते हैं कि आपकी तरफ आएँगे, ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे आज के दिन में, और आपको आपसे कहीं न कहीं ये पर्सन बोल सकते हैं जो भी चीज़ें ये बोलना चाहते हैं, लेकिन अच्छी ही बातें बोलेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आपके बारे में अच्छी ही बातें करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं करेंगे।
कल की रीडिंग में मैंने बताया था कि कुछ लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो वो मैनिपुलेटर्स आपकी लाइफ में तभी तक टिकते हैं जब तक आप उन्हें मैनिपुलेट करने देते हो। किसी का एक सवाल भी था कि पता कैसे चले कि हम अपनी लाइफ में जैसे चुन रहे हैं अपने लिए वो इंसान सही है। देखिए, अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी काम किया तो सबसे पहले तो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर देंगे कि इंसान आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है कि नहीं। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है कि नहीं। दूसरा कि आपके अंदर जितने इश्यूज होंगे उतने ही इश्यूज वाला पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर बहुत ईगो है तो ईगोइस्टिक व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे, घमंड है तो घमंड वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे, गुस्सा है तो गुस्से वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट कर, यानी जो आपकी इनर रियलिटी में चल रहा होगा वैसी आउटर रियलिटी के इंसान को आप अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, जितनी अंदर सफाई होगी उतना ही साफ सुथरा व्यक्ति सामने से आकर मिलेगा। यानी कुल मिला के स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही तो ये आपको सिखाती कि इनर रियलिटी जैसी है वैसी आउटर रियलिटी में आपकी लाइफ में लोग मैनिफेस्ट होते हैं। अगर इनर रियलिटी बहुत अच्छी है तो आउटर रियलिटी में चीज़ें अच्छी ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया था कि अगर शिव को पाना है तो शक्ति की तरह तपस्या करनी पड़ती है, और जब शक्ति उस स्तर से बन जाती है तो शिव उनकी तरफ खुद ही चलकर आ जाते हैं। सो वो एनर्जी होती है जहाँ पर आपको अगर ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ अच्छा पाना है तो अपनी इनर रियलिटी को चेंज करना होता है। क्योंकि लोग कहते हैं मुझे अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा इंसान बना ही नहीं है यार। सारी दुनिया में जो लोग हैं थोड़ा उनमें कमियां हैं, थोड़ी अच्छाई है थोड़ी कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ है। हाँ, पर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे अपनी कमियों पे काम करना है, मुझे अच्छा बनना है, तो फिर वो अच्छे को डिजर्व भी करते हैं, उन्होंने मेहनत की है तो उनकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अच्छा ही आएगा, क्योंकि उनकी इनर रियलिटी बहुत अच्छी है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये चीज़ होती है। लेट्स सी कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है RDYZ XMXF और यहाँ पर नंबर है 37। ठीक है, यहाँ पर नंबर है 37। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो जिसका भी सवाल था आई होप उसे उसका आंसर मिल गया हो कि जो भी जैसा भी इंसान आपको प्राप्त होगा वो आपकी इनर रियलिटी के अनुसार ही होगा। इसी वजह से आपको जैसा भी इंसान चाहिए अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले वैसी ही इनर रियलिटी बनाना स्टार्ट कर दो और देखो कि जितनी चीज़ें मुझे सामने वाले में चाहिए उसमें से कितनी चीज़ें मेरे खुद के अंदर हैं। अगर आपको लगता है मेरे अंदर हैं तो बाहर से भी आपको वही चीज़ें रिसीव होने वाली हैं। ओके, नहीं तो जो कुछ आपके अंदर पड़ा हुआ है उसी को ट्रिगर करने वाला इंसान बाहर से आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।